Hey guys, welcome back to our YouTube channel, Man Imperfect. It's me, your friend Hansraj here. In a previous video lecture, we discussed a program एजेंसी का एक प्रोग्राम डिस्कस किया था हमने और उस प्रोग्राम को हमने ना पास पेपर के एक सवाल में से बना हुआ देखा था और पूरा मैंने आपको समझाया था। एक्चुअली मैंने पहले से बना चुका था। सो वो प्रोग्राम अगर आपको देखना है काइंडली गो टू डिस्क्रिप्शन, आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। ओके, और इस वाले एसएलए को जैसे मैं अभी हाईलाइट करके बैठा हूँ, इससे ना मैंने प्रीवियस 4 वीडियोस बनाई है, लेंदी वीडियोस हैं जिनमें मैंने आपको समझाया कि 3 प्रोग्राम में से आपको मैंने समझाया। प्रीवियस 5 वीडियोस मैंने, हाँ 5 वीडियो में मैंने आपको ये वाला एसएलओ करवाया है। दिस वन इज नॉट अ लेंदी एसएलओ, बट आपका ये जो एसएलओ ना बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला है, जिसमें आपको है ना आपके पास पास पेपर में आंसर आते हैं। तो मैंने जो सवाल करवाए वो हार्ड वाले सवाल थे। सो जो पास पेपर में सवाल आपके पास आते हैं ना वो इजी वाले होते हैं। सो अगर मुझे टाइम मिला मैं आपको पास पेपर्स भी करवा दूंगा समझाने के साथ ही साथ, लेकिन मैं सिलेबस करवाने पे पहले कंप्लीट करूंगा। छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में ही मैं काम कर रहा हूँ। आखिर में टाइम मिला, सो आई एम ऑल यूर्स। अभी हम स्टार्ट करेंगे 11.1.9, जिसका सिंपल सा है चलो ये है कि कहाँ गया ये वाला, कि यूज करो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को सी प्रोग्राम के अंदर। सो इसका एक सिंपल काम होता है आपके पास सी प्रोग्राम के अंदर, कि ब्रेक का यूज तो आपको पता होगा। ब्रेक हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमने स्विच में यूज किया था लास्ट चैप्टर में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो जाओ प्लेलिस्ट में, वहां पे वो वीडियो अवेलेबल है। हाँ, बाकी आज मैं इसको समझाने वाला हूँ लूप के अंदर इसका यूज क्या होता है, कंटिन्यू का क्या होता है। तो मैं एक इंटीजर ले रहा हूँ, उसमें ना मैं ए नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, एक लूप क्रिएट कर रहा हूँ जल्दी से बगैर समझाए। तो हाँ, तो गाइस मैंने अभी सिर्फ एक सिंपल सा प्रोग्राम बना दिया, यू कैन सी, जिसमें मेरे पास जो प्रोग्राम आया है वो है ना ये प्रिंट कर रहा है हाय। अच्छा, ये बहुत ही अजीब लग रहा है। अच्छा, एक पैटर्न बन रहा है, यू कैन सी एक पैटर्न बन गया आपके पास, ऐसा आएगा। खैर मैं ना इसे ऐसा करता हूँ, इसे हटा देता हूँ। अब मैं पर्सन डी यूज करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ ए की वैल्यू को आउटपुट। ओके, और साथ ही साथ मैं चाहता हूँ हर जो है ना नंबर वो न्यू लाइन पे आए। तो अभी देख सकते हैं आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग आ रही है ऑन दी स्क्रीन, लेकिन मैं चाहता हूँ जो प्रोग्राम है ना वो 7 तक चले। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ना इसे मैं लेस देन 8 कर दूं या लेस देन और इक्वल टू 7 कर दूं, तो मेरे पास 7 तक प्रोग्रामिंग चलेगी, आउटपुट आएगा। ओके, लेकिन मुझे इसमें ना छेड़छाड़ी नहीं करनी, मुझे इसे सेम रखना है जो कि 11 था। लेकिन मैं ना ब्रेक का यूज करके यहाँ पे उसे यूज कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक ना कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करूंगा इफ। ओके, और कंडीशन ये दे रहा हूँ कि आपके पास जो ए जो है ना वो बराबर है 7 के, तो आप है ना ब्रेक कर दो। मैंने बॉडी के अंदर लिख लिया ब्रेक। अब है ना ये 7 तक प्रिंट करेगा। सो मैं इसे सेव करके रन करता हूँ, यू कैन सी 7 तक प्रिंट कर रहा है। अब हुआ क्या, लूप चला, 1 आया, प्रिंट किया उसने 1 और चेक किया 1 7 के बराबर होता है नहीं, तो उसने इस बॉडी को क्या किया, कैंसिल किया। वापस गया यहाँ पे उसमें इंक्रीमेंट हुआ, 2 हुआ तो 2 प्रिंट हुआ, 2 बराबर नहीं हुआ तो ये वापस कैंसिल हो गया। तो 6 नंबर इस तरह से प्रिंट हो गया और ये वाला एरिया कैंसिल हो रहा था बिकॉज ये कंडीशन क्या हो रही थी, फॉल्स हो रही थी। तो अब है ना, अब ए की वैल्यू क्या हो गई, 6 + 1 7 हो गई। 7 11 से छोटा होता है, हाँ भाई होता है। तो वो 7 को तो प्रिंट कर देगा, क्या करेगा, 7 को प्रिंट कर देगा। लेकिन उसके बाद वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है चेक 7 7 के बराबर होता है, हाँ भाई होता है।
तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो अंदर आ जाएगा बॉडी के और ब्रेक कर देगा। ब्रेक यहाँ पे यूज होने का मतलब क्या हुआ है, ब्रेक अब आपका ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये यहां से इसी पॉइंट से आपके प्रो कंपाइलर को कहेगा कि भाई आप है ना इज्जत से इस लूप से बाहर जाओगे या आपको मैं धक्के मार के दिखाऊं। मतलब ये ब्रेक ऐसा काम कर रहा है कि कंपाइलर को कह रहा है इस लूप से निकलो, कुछ भी करो इस लूप से निकलो, लूप से तुम्हें निकलना है। तो इस लूप में से कंपाइलर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर कोई मैसेज होगा तो कंपाइलर उसे मैसेज जो है ना उस मैसेज को प्रिंट करेगा। यू कैन सी अगर मैं मैसेज को प्रिंट करूं तो प्रिंट इफ तो मैं ऐसे हायर प्रिंट कर देता हूँ, कंपाइलर ना ऐसे प्रिंट करेगा लेकिन वो भी आखिर में मैं कहता हूँ 2 लाइन छोड़ के। तो यहाँ पे देखो 7 के बाद 2 लाइनें छोड़ के हाई प्रिंट होगा आपके पास, लेकिन लूप से बाहर आ गया आपका कंपाइलर। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना वो 6 तक प्रिंट करे। तो मैं ऐसा कर सकता हूं ए को यहाँ पे ना 6 के बराबर रख दूं तो वो 6 तक प्रिंट करेगा, है ना। लेकिन मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ना मैं ये कंडीशन सेम रखूं लेकिन मैं इसी स्ट्रक्चर को कट कर दूं, यहाँ से हटा दूं। तो भाई कहाँ पे लगाना है, अब मुझे यहाँ पे लगाना। मैं प्रिंट करने से पहले मैं कंडीशन दे रहा हूँ। तो आप देखो अब है ना 6 तक प्रिंट होगा। यू कैन सी 6 तक आपका आउटपुट आया। क्या हुआ, तो जब आपकी वैल्यू 5 हो गई तो 5 आपका क्या हुआ, 5 आपका प्रिंट हो गया यहाँ पे। ओके, चेक करेगा 5 7 से छोटा बराबर होता है नहीं, तो 5 प्रिंट हो गया। ओके, 6 जब आया तो 6 यहाँ पे आया तो 6 इंक्रीज हो गया और 6 ने ना यहाँ पे कंडीशन ये वाली ट्रू कर दी। यहाँ पे पहुंचा 6 7 के बराबर नहीं होता तो ये बॉडी वापस क्या होगी, इग्नोर। यहाँ पे 6 प्रिंट हो गया। अब जब 7 हुआ तो 7 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 7 छोटा होता है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, लेकिन यहाँ पे पहुंचा तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, 7 7 के बराबर होता है। तो ये ना यहीं से ब्रेक कर रहा है, इस कंपाइलर यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहा है इस लूप में, तो यहीं से ही लूप के बाहर चला जाएगा। So this is all about the use of break statement in C program. Okay, जिसको मैंने आपको लूप के अंदर यूज करके दिखाया। स्विच में भी आप यूज कर सकते हैं इसे। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगा यूज ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज क्या होता है, तो मैं इसे अंडू कर देता हूँ। हाँ, ये जो मैंने पहले वाला रखा, मैंने कंटिन्यू लिख दिया। सो कोडिंग में और कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं कंटिन्यू मैंने लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपका कंपाइलर जो है ना ये कंटिन्यू थोड़ा ब्रेक से अलग ही काम कर रहा है। होगा ये जब है ना ए की वैल्यू 7 होगी तो कंपाइलर उस पॉइंट को है ना छोड़ देगा, उसके मतलब उसके बाद इस लूप में आगे जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी ना उसे इग्नोर कर देगा। मतलब इस लूप, मतलब सपोज मैं थोड़ी चेंजिंग करता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ यहाँ पे। वो चेंजिंग ये है कि मैं ना यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट तो नहीं करता। अच्छा, मैं ना इसे ना प्रिंट एफ के ऊपर लेके जाता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। तो मैं ना प्रिंट एफ के ऊपर लेके आया इसे। अब क्या होगा, ए की वैल्यू 1 होगी तो चेक करेगा ए जो वो 7 के बराबर नहीं, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। इस तरह से क्या होगा 6 तक प्रिंट हो जाएगा आपका। ओके, उसके बाद 7 आएगा, फाइन, क्या आएगा 7। तो 7 7 के बराबर होता है, हाँ। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर है ना इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखेगा और उसके बाद इस लूप के अंदर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कुछ होगा उसे इग्नोर कर देगा। ओके, मतलब ये जो प्रिंट एफ वाला एरिया है वो इग्नोर हो जाएगा, मतलब 7 प्रिंट नहीं होगा। लेकिन ये लूप है ना खत्म नहीं होगा, ये दूसरे लूप पे जाएगा। लेकिन ब्रेक में क्या हो रहा था, लूप ही एंड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पूरा लूप एंड नहीं हो रहा, बस वो जो लूप का नंबर है, मतलब वो जो लूप है, सपोज ये लूप नंबर 7 है, लूप नंबर 7 में इस स्टेटमेंट के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो रन नहीं होगी, बाकी नेक्स्ट लूप चलेगा। लेकिन ब्रेक में नेक्स्ट लूप नहीं चलता, तो इसमें प्रिंट होगा 1 से लेकर 10 तक, लेकिन उसमें 7 नहीं होगा। यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 की जगह 8 है, 9 है और 10 है, 7 यहाँ पे नहीं है। ओके, सो ये आपके पास हो जाता है
1 से लेकर 7 तक की काउंटिंग हमने 10 तक काउंटिंग की और हमने कहा उसमें 7 ना हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंटिन्यू स्टेटमेंट इन अ सी प्रोग्राम। अगर मैं ऐसा करूं, इसे अंडू करूं और है ना ऐसे मैं क्या करूं, प्रिंट एफ के नीचे लिखे। अब आप कंटिन्यू को समझ चुके हैं, तो अब आपको है ना यहाँ पे ये रन करके दिखाऊं। आप गेस करो, अगर मैं इसे रन करूं तो क्या आउटपुट होगा? 7 प्रिंट होगा कि नहीं? सवाल है, 7 प्रिंट होगा कि नहीं? पॉज, कमेंट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस, हाँ होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा सो भाई उसका भी कमेंट कर दो, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मैं इसे रन करता हूँ। आप देखो 7 प्रिंट होगा, होगा, हो गया। 7 प्रिंट हो गया। हुआ क्या? मैंने क्या, इस कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी इस लूप के अंदर वो रन नहीं होगी। तब जाहिर बात है जो 7 है ना वो पहले ही प्रिंट हो रहा है, उसके बाद ये कंडीशन ट्रू हो रही है। तो है ना 7 तो प्रिंट हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे 7 तो प्रिंट हो गया, 8 प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो जब 8 यहाँ पे a की वैल्यू 8 होगी तो 8 भी प्रिंट हो गया, और यहाँ पे ना 8 7 के बराबर नहीं होता। और आगे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, 7 के बराबर सिर्फ 7 होता है, वो तो गुजर चुका वहां पे, तो वो तो प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक सब प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू यूज करने का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सो कहाँ पे यूज करना है ये भी है ना जरा काम की बात है। मतलब ये था ना, एक कहानी थी कि हथौड़ा कहाँ पे मारना है, यही बड़ी चीज है। मारने की बड़ी बात नहीं है, लेकिन मारना कहाँ है, दिस इज द मेन पॉइंट। सो विद दिस आपका एसएलओ नंबर 11.1.9 खत्म होता है। साथ ही साथ आपका चैप्टर नंबर 11 इज ऑल्सो ओवर। आई होप आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर आर क्लियर, एंड इन केस रियली क्लियर है, आपको सब कुछ समझ में आ गया एंड फायदा मिल रहा है, तो मुझे फायदा दे दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके, मेरी मोटिवेशन हो आप लोग। सो काइंडली बी काइंड टू मी, and thank you so much again to be humble and watching my videos. Bye. In our next video we will come up with next chapter, that is logic gates. So till that, be happy and keep enjoying my videos. Thank you so much again for watching my videos and being connected. Bye.